हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं शर्ट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और मैं कॉलर ब्लाउज़ के ऊपर बना रही हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलर ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है। देन ब्लाउज़ में 2 टक्स के ऊपर रख रही हूँ। तो सबसे पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया है बैक पार्ट की और साथ में मैंने मेन कपड़े को भी कटिंग कर लिया है। तो मैंने ब्लाउज़ का टोटल लेंथ रखा है 15.5 इंच। देखिए, और शोल्डर लेना है। हमेशा जब भी आप कॉलर ब्लाउज़ बनाएंगे तो शोल्डर हमेशा आप 7 इंच रखिए और आर्म होल 6 से 6.5 इंच। अगर आप हेवी साइज़ का बना रहे हैं तो 7 इंच का आर्म होल रखिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट सामने से ओपन रहेगा, यानी कि सामने मैं हुक लगाऊंगी। इसलिए देखिए यहाँ पर अस्तर को भी मैंने दोनों पार्ट में कटिंग किया है और मेन कपड़े को भी सेम कटिंग किया है। कॉलर कटिंग करने से पहले फ्रंट और बैक पार्ट की नेक तैयार कर लेनी है। तो फ्रंट पार्ट में गले का चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच और गले का लेंथ में रख रही हूँ 6.5 इंच। अब चौड़ाई लेना है 3 इंच और लेंथ लेना है 6.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। देखिए, देन बॉक्स के अंदर वी शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हल्का सा गोलाई में वी शेप देना है और फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे। सिर्फ लाइनिंग के कपड़े को कटिंग करना है। अब जो मेन कपड़ा है उसे इस तरह से रखना है जिससे सीधी साइड ऊपर की तरफ रहे और इसके ऊपर लाइनिंग वाला कपड़े को रखना है। देन नीचे की साइड से ऊपर की तरफ सिलाई लगाना है इस तरह से दोनों ही साइड पर। सेम इसी तरह से बैक पार्ट में भी नेक की कटिंग कर लेना है। नेक की चौड़ाई रखना है 3 इंच और लंबाई लेना है 1 इंच। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब इसे भी कटिंग कर लेंगे। देन मेन कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग यानी कि अस्तर को रखना है और ऊपर की नेक पर सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेना है। इस तरह से नेक तैयार कर लेना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट की नेक पर सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से साइड में भी जितना भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ऊपर की नेक पर छोटे छोटे से कट लगाना है और उसके बाद इसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है। सेम तरीके से बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। देन ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई लगाना है और साइड से सिलाई लगाकर लाइनिंग के साथ मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना है। सेम उसी तरह से जो फ्रंट पार्ट है उस पर भी फिनिशिंग का सिलाई लगाना है और साइड सिलाई लगाकर लाइनिंग के साथ मेन कपड़े को जॉइंट कर लेना है। तो मैंने दोनों ही पार्ट को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे, सीधी साइड मिलाकर रखेंगे और शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में जो टक्स पॉइंट का सिलाई लगाएंगे उसके लिए पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके लिए ब्लाउज़ के पार्ट को उल्टा करके रखना है और दोनों तरफ 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। इसके बाद ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 10 इंच पर निशान। दोनों तरफ सेम लगाना है। ये फ्रंट पार्ट पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 10 इंच पर टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। अब ऊपर से भी 4 इंच का चौड़ाई लेना है इस तरह से और दोनों निशान को बस सीधा मिलाना है। देन आर्म होल वाला साइड पर 3 से 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पर इस तरह से और नीचे की लाइन के सामने की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। दोनों तरफ सेम कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। देन बैक पार्ट लेना है और इसे फोल्ड करके रखना है साइड से। अब नीचे की तरफ चौड़ाई लेना है 4 इंच, ऊपर से भी एक निशान लगा लेना है। अब नीचे से 7 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और दोनों निशान को इस तरह से जस्ट मिला लेना है। सेम उसी तरह से दूसरे साइड पर भी मैंने निशान लगा लिया है। अब हम सारे निशान के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट को प्रिंसेस कट में भी रख सकते हैं। तो ये 2 टक्स में बहुत ही इजी रहता है ब्लाउज बनाने में। तो इस तरह से दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। देन फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे। देखिए इस तरह से रखना है। इसके बाद फ्रंट साइड की तरफ ऊपर की साइड पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है। अब इंची टेप को इस निशान पर रखना है और इस तरह से घुमाकर देखना है। तो मेरा टोटल आ रहा है 8 इंच। तो 8 का डबल होता है 16 यानी कि 16 इंच। तो हम 16 इंच का कॉलर कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है जो ग्लू वाला होता है। देन पेस्टिंग को फोल्ड करके रखना है। अब हमारा 16 का आधा होता है 8 इंच। तो हम 8 से 2 इंच बढ़ाकर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आप भी मेज़र करके निशान लगाइए। तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मैं कॉलर का चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच। तो दोनों तरफ 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। देन दोनों निशान को ऊपर से स्केल से मिला लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से
और इस निशान को नीचे की साइड पर हल्का सा गोलाई में मिलाना है। देखिए इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए इस निशान को नीचे की साइड पर मिलाना है। देन इस लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखना है। कॉलर का टोटल आया था 16 इंच, उसका आधा 8 इंच, तो हम 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और अब इस निशान को ऊपर से तिरछा में इस तरह से मिलाएंगे। देखिए ये लाइन सीधा नहीं होगा, इस तरह से मिलाएंगे और देन हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देन कटिंग करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए अब अगर हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये देखिए, और इसे हम इस तरह से रखेंगे तो शर्ट कॉलर का जो शेप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शेप कुछ इस तरह से आएगी। देन एक कपड़ा लेना है जो पेस्टिंग से आधा इंच ज़्यादा होगा और कपड़े की जो रॉन्ग साइड है उस तरफ पेस्टिंग को रखना है और आयरन से प्रेस लगाकर चिपका लेना है कपड़े के साथ। और ऊपर की साइड, ये ऊपर की साइड का जो कपड़ा है उसे हम पेस्टिंग के ऊपर रख के फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब एक और कपड़ा लेना है जिसे बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसके ऊपर पेस्टिंग वाला पार्ट को इस तरह से रखना है। अब सिर्फ यहाँ पर 3 साइड पर सिलाई लगाना है। देखिए ऊपर की साइड को छोड़कर यहाँ पर बाकी के तीनों साइड पर इस तरह से सिलाई लगाना है। तो मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो यहाँ पर ओपन वाला साइड है, जो खुली साइड है, वहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। दोनों कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। देन एक और बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेना है। देखिए मैंने प्रेस लगाकर कॉलर को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब एक साइड जो ओपन रहेगा वहां पर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन कॉलर को फोल्ड करना है इस तरह से और इसके सेंटर यानी कि मिडिल पर एक छोटा सा कट लगाना है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को उल्टा करके रखना है और जो बैक पार्ट है वहाँ पर सेंटर मार्किंग करना है इस तरह से। अब हम कॉलर और बैक पार्ट की सेंटर को मिलाकर पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले कॉलर को पिन से ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेना है। देन उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से अच्छे से पिन लगाकर कॉलर को पहले मैं अटैच कर लूँगी, देन उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैंने एक साइड पर सिलाई जो है लगा लिया है यहाँ पर इस तरह से। देन ब्लाउज को सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। अब देखिए जो कॉलर की साइड है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो सिलाई का मार्जिन है वो कॉलर के अंदर दबाना है, यानी कि सिलाई मार्जिन को कॉलर के अंदर कर लेना है और देन कॉलर को रखना है और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। तो बस इस तरीके से नॉर्मली कोई भी कॉलर के ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने कॉलर तैयार कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और ऊपर की जो कॉलर है जस्ट उसे फोल्ड कर लेना है और शर्ट कॉलर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करके शर्ट कॉलर तैयार कर लिया है मैंने। देन फ्रंट की साइड पर जो आई वाली साइड होता है वहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी के लिए यहाँ पर मेज़र करना है। तो टोटल मेरा आ रहा है 8.5 इंच, तो टोटल 10 इंच लंबाई में एक पट्टी कटिंग करना है। देन पट्टी को सिलाई लगाकर फोल्ड करके तैयार कर लेना है और इस पट्टी को यहाँ पर नीचे की तरफ रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है ब्लाउज के साथ। हुक वाली साइड पर कोई पट्टी नहीं लगाना है, वहाँ पर जस्ट हुक लगा लेना है और आई वाली साइड पर जो मैंने पट्टी लगाया है उस तरफ आई बना लेना है। देन फ्रंट साइड भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैंने आज इस ब्लाउज़ को पूरे रेडी नहीं किया है क्योंकि इसका जो स्लीव्स है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पर मैं एक अलग से डिज़ाइन बनाऊंगी स्लीव्स के ऊपर। बहुत ही जल्द मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगी और स्लीव्स को तैयार करने के बाद मैं इस ब्लाउज़ को रेडी करूँगी। सो ब्लाउज़ का फाइनल लुक मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे मुझे कमेंट पर भी बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।